हाय गाइस, मेरा नाम डॉक्टर फैसल भट्टी है और मैं सिंपल मेडिकल नॉलेज के प्लेटफॉर्म से ये कोरोना वायरस के बारे में जानकारी वीडियोस बना रहा हूं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो मलेरिया की दवा है इसका कोरोना वायरस पे क्या असर हो सकता है, इसके बारे में क्या हमें इंफॉर्मेशन है अभी तक। पिछले दिनों प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जो मलेरिया की दवा है वो एक गेम चेंजर साबित होगी, जिसके बाद ये दवा काफी चर्चा में आ गई है। लेकिन जो अमेरिका की जो दवाओं की रेगुलेशन अथॉरिटी है, जिसे फेडरल ड्रग एजेंसी कहते हैं, उन्होंने फौरी तौर पे इसको क्लियर कर दिया था कि उन्होंने अभी तक कोई अप्रूवल नहीं दिया है इस दवा के इस्तेमाल करने का। फेडरल ड्रग एजेंसी वो अदारा है जो कि ये बताता है कि कौन सी दवा मार्केट में किस काम के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए और उसका डोज क्या होना चाहिए। तो उनकी तरफ से अगर अप्रूवल नहीं आया है तो इसका मतलब ये है कि जो मलेरिया की दवा है वो अभी तक कोरोना वायरस के लिए जो है परमिटेड नहीं है। लेकिन मैं आपको कुछ बैकग्राउंड देता चलूं कि आखिर ये मलेरिया की दवा का जिक्र क्यों आया है कोरोना वायरस के बारे में। हुआ ये था कि आज से कोई 15 साल पहले जो पहला जो सार्स कोव वायरस आया था, यानी कि जो अभी जो कोरोना वायरस है जिसको हम कोरोना कहते हैं लेकिन एक्चुअली इसका नाम सार्स कोव 2 वायरस है, जब इसका पहला वर्जन आया था आज से 15 साल पहले, तो उस वक्त जो मलेरिया की मेडिसिन थी वो उसके खिलाफ उनका एक्शन बड़ा स्ट्रांग था और वो इस्तेमाल की गई थी, जिससे उस वायरस का जो असर था वो खत्म हो गया था। अब हुआ ये कि उस बैकग्राउंड की वजह से ये दवा का जिक्र दोबारा आया है और अब ये कहा जा रहा है कि कुछ ट्रायल्स हो रहे हैं जिसमें ये देखा जाएगा कि दवा असर कर रही है नहीं कर रही है। बेसिकली मलेरिया की जो दवा है, जिसे जो ओरिजिनली क्लोरोक्विन थी, जो 250 या 500 मिलीग्राम के डोज में आती है, अब ये ज्यादातर मलेरिया की ट्रीटमेंट के लिए नहीं लेकिन उससे दूर रहने के लिए, उससे बचने के लिए इस्तेमाल होती है। इसका एक और इम्प्रूव वर्जन है जिसे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन कहते हैं और ये वो दवा है जो कि जिन लोगों को जोड़ों की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं जो ल्यूपस रिलेटेड होती हैं, रूमेटोलॉजी के सारे ये टॉपिक्स हैं, ये उनके लिए इस्तेमाल होती है। इसका असर मलेरिया के लिए तो नहीं है। लेकिन फ्रांस में एक छोटा सा ट्रायल किया गया था जिसमें सिर्फ 40 पार्टिसिपेंट्स थे कि उन पे देखा गया था कि इस दवा का असर कितना रहता है अगर जो कंफर्म्ड केसेस हैं कोरोना वायरस के उन पे ये इस्तेमाल किया जाए। और उसमें 6 ऐसे पार्टिसिपेंट थे जिनको ये वाली दवा, एक्चुअली ये वाली दवा नहीं, इसके साथ एक एंटीबायोटिक मिला के दी गई थी और उनकी इंप्रूवमेंट बहुत जल्दी हो गई थी कंपेयर टू बाकी जो पार्टिसिपेंट्स थे उनके। लेकिन एपिडेमियोलॉजी की लैंग्वेज में जो 40 लोगों का जो एक कोहार्ट होता है वो कोई बहुत बड़ी फिगर नहीं है, वो बहुत छोटी फिगर है। इसलिए उस ट्रायल से जो एविडेंस आया था उसको अभी रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है, बहुत ही वीक एविडेंस है ये। इसलिए अभी तक कहीं पे भी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन या क्लोरोक्विन के इस्तेमाल करने की इजाजत किसी मुल्क से नहीं आई है। अलबत्ता ये जरूर है कि न्यूयॉर्क में एक बहुत बड़ा ट्रायल शुरू हुआ है इन दवाओं का जो कंफर्म केसेस हैं कोरोना वायरस के, उनको ये दवाएं दी जा रही हैं। सो होपफुली अगले 3-4 हफ्तों में हमें कुछ नया इंफॉर्मेशन आएगा कि ये दवा असर कर रही है या नहीं कर रही है। आखिर में मैं ये बात भी कहता चलूं कि जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा है ये ज्यादा महंगी नहीं है, लेकिन इसका जो एक्चुअल एप्लीकेशन है वो उन लोगों पे है जिनको जोड़ों की जो दर्द है उसका होता है, बीमारी है, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। तो मैं नहीं समझता हूं कि लोगों को ये दवा लेके घर में स्टॉक करना चाहिए, क्योंकि ये दवा अगर मार्केट में अवेलेबल है तो ये उन्हीं लोगों के लिए अवेलेबल है जिनको ये जोड़ों के दर्द हो रहे हैं। तो बेहतर यह है कि इस किस्म की कोई एक्टिविटी ना की जाए कि दवा को स्टॉक किया जाए, क्योंकि जो सफर होगा इस वजह से वो लोग होंगे जिनको इस दवा की जरूरत है और उनको फिर जोड़ों का दर्द बहुत ज्यादा हो जाएगा जो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो बराए मेहरबानी इस दवा को फिलहाल स्टॉक नहीं करें, क्योंकि इसका कोई एविडेंस नहीं है कि ये असर करेगी। लेकिन कुछ हफ्ते वेट कर लें जिसके बाद पता चल जाएगा कि ये दवा असर कर रही है या नहीं कर रही है। जैसा कि मैंने कहा कि ज्यादा महंगी दवा नहीं है, तो अगर कोई ऐसा हमें इंफॉर्मेशन मिलती है तो आई एम श्योर कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो इसकी मास प्रोडक्शन बहुत जल्दी शुरू कर सकती हैं, जिससे ये दवा बड़ी इजीली अवेलेबल हो जाएगी।
होपफुली इस वीडियो से आपको इस टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन मिली होगी। मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया।